गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइजेशन, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन ऑफ फूड, फूड कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हमारे जो फूड है, कम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल सब्सटेंस में। ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। उसमें मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, accomplished by मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है। डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स जो हम फूड खाते हैं उस फूड में हमारे फूड के कंपोजिशन मेनली जो 3 कंपोजिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब इनको हमारे बॉडी के अंदर वो हम फुली एज सच, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एज सच, स्टार्च या प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड्स में या फैट्स जो है पूरा फैट्स में, ट्राई ग्लाइसराइड्स में हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हमारे बॉडी। तो क्या करना पड़ता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स है उनको क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना होना पड़ता है ताकि हमारे बॉडी डाइजेस्ट कर सके इनको। ठीक है, ब्रेक डाउन होना पड़ता है स्मॉल मतलब सब्सटेंस में। ठीक है, उसमें अब मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है, केमिकल प्रोसेस भी होता है हमारे डाइजेशन, फूड के डाइजेशन के लिए। ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, इट इज अकम्प्लिश्ड बाय बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अब हम पहले कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पे आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है, फिर प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, फिर फैट्स कैसे डाइजेस्ट होता है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हमारा सब टॉपिक होगा वो होगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारे फूड में, ठीक है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो मेन कंपोनेंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व होता है, और फैट्स कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब पहले जो है कार्बोहाइड्रेट्स कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जो बक्कल केविटी में, ठीक है, हमारे बक्कल केविटी जो है इसके 2 मेन फंक्शन है, मेजर फंक्शन है। ठीक है, जो हमारा बक्कल केविटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसके कंपोनेंट्स। ठीक है, उसमें उसके 2 मेजर फंक्शन है। एक तो है मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सेकंड इज फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। फूड को मेस्टिकेट करना, दूसरा स्वेलिंग करना। ठीक है, फूड जो मेस्टिकेटेड फूड हो उसको स्वेल अप करना। ठीक है, फोर्स देके स्वेल अप करना। ठीक है, अब जो हमारे बक्कल केविटी के अंदर टीथ और टंग है, ठीक है, वो मदद करती है विद द हेल्प ऑफ स्लेवा टू मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। ठीक है, ठीक है, हमारा बक्कल केविटी का जो टीथ और टंग है वो स्लाइवा के साथ मिलके, जो हमारा स्लाइवा होता है उसके साथ मिलके फूड को थॉरोली मिक्सअप करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब स्लाइवा का कंपोनेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्लाइवा में म्यूकस होता है। ठीक है, जो म्यूकस होता है या इंजाइम्स होता है, स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन लाइजोजाइम्स होता है, लाइसोसाइम एक और बैक्टीरियासाइडल इंजाइम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, म्यूकस होता है। तो स्लाइवा का जो म्यूकस है, ठीक है, स्लाइवा का जो म्यूकस है वो जो मेस्टिकेटेड फूड है उसको लुब्रिकेट करने में और एडहेयर करने में, एक दूसरे के साथ मतलब एडहेयर मतलब मिल के रखने के लिए, ठीक है, उसमें मदद देती है। ठीक है, म्यूकस इन स्लाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेयरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स। ठीक है, और जो मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। ठीक है,
अब स्लाइवा में हमें पता है, ठीक है, स्लाइवा में हमें पता है कि जो स्लाइवा होता है इसमें क्या होता है, एक तो स्लाइवा कंटेन्स electrolytes, saliva contains salivary enzyme like enzyme salivary amylase, या जिसको स्टाइलिन भी कहा जाता है, salivary amylase, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स होता है स्लाइवा के अंदर, सोडियम होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है, एक्स्ट्रा ये सारे होता है। और इंजाइम होता है स्लेवरी एमाइलेज या टाइलिन, और लाइसोजाइम होता है, ठीक है, लाइसोजाइम होता है, म्यूकस होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है, म्यूकस एक्स्ट्रा, ठीक है, वाटर होता है, ठीक है। तो ये सारे स्लाइवा के कंपोजिशन है। अब जो डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द बक्कल कैविटी, इट इज स्टार्टेड इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है। अब ओरल कैविटी में माउथ के अंदर, ठीक है, पहले हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन देखेंगे। देखो, माउथ के अंदर हमारे पास स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, ठीक है। अब स्लाइवरी अमाइलेज, जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, हमारे फूड में क्या है, कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है और फैट्स भी है, तीनों है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट तीनों है। हमारे माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर प्रोटीन और फैट का कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि कोई एंजाइम हमारे स्लाइवा में या हमारे बक्कल कैविटी में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो जो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, द केमिकल प्रोसेस of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic enzyme of carbohydrate in splitting enzyme, the salivary amylase और टाइलिन, ठीक है। अब हमारे फूड के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च होंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन माउथ या इन बक्कल कैविटी carbohydrate digesting enzyme salivary amylase या टाइलिन is present, salivary amylase is प्रेजेंट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। देयर आर नो एंजाइम फॉर प्रोटीन एंड फैट डाइजेशन इन आर बक्कल कैविटी, इन ओरल कैविटी। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन और फैट जैसे खाएगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब बक्कल कैविटी में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, मान लो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च को क्या करता है, माउथ में स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च जो है पॉलीसेचेराइड से स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या है, डाइसेचेराइड है। स्टार्च convert into maltose by salivary amylase और saliva का pH कितना होता है, pH of saliva is slightly acidic, that is 6.8 pH, ठीक है, होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में, ठीक है, क्या हो गया, मतलब स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोस में, ठीक है। तो फिर इसके बाद, ठीक है, ये हो गया। अब माउथ में, इन माउथ देयर इज नो प्रोटीन एंड लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा, क्योंकि स्लाइवा में कोई प्रोटीन और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, कोई लिपिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है। अब जो फूड है, ठीक है,
फूड है जो बोलस जिसे कहा जाता है, जो कि मेस्टिकेट होके मिक्सअप होके सलाइवा के साथ मिक्सअप होके हमारे मतलब ओरल केविटी में प्रेजेंट है, उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, अब बोलस फिर वो कहाँ पे आ जाता है, फायरिंग्स में आ जाता है। जब स्वेल अप करता है, स्वेलिंग करता है तो फायरिंग्स में आता है। ठीक है, फिर फायरिंग से वो इसोफेगस में आ जाता है बाय स्वेलिंग या डिग्लूटेशन। ठीक है, फिर फायरिंग से फिर से स्वेल करके कहाँ पे आ जाता है, हमारे इसोफेगस में आ जाता है। फूड माउथ से पहले फायरिंग्स में आता है, फिर फायरिंग से इसोफेगस में आता है। ठीक है, फिर इसोफेगस के जो मस्कुलर कंट्रिक्शन की वजह से, सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रिक्शन की वजह से, जिसको पेरिस्टेटिक कंट्रिक्शन कहा जाता है या पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहा जाता है, वो इसोफेगस के थ्रू क्या होता है, पास डाउन होता है हमारा बोलस फूड। ठीक है, फिर इसके बाद जो फूड है वो इसोफेगस से कहाँ पे आ जाता है, हमारे स्टमक में आता है थ्रू अ स्फेंस्टर। हमने कहा था उस इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फेंस्टर होता है, इसको क्या कहा था हमने, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फेंस्टर कहा था। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फेंस्टर या कार्डियक स्फेंस्टर के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। जो बोलस जो है हमारे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो द गैस्ट्रो इसोफेगल स्फेंस्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, अब फूड हमारे कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर प्रोटीन्स और फैट्स हम बाद में पढ़ेंगे। माउथ में थोड़ा सा डाइजेशन हो गया, सिलाइवेरी अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट किया। अब स्टमक में पहुंच गए। ठीक है, अब कहाँ पे पहुंच गए, स्टमक में पहुंच गए। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है, इन स्टमक ठीक है, देयर आर नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इन इज प्रेजेंट इन स्टमक, देयर आर no carbohydrate digesting enzyme present, digesting enzyme present। अब स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। सिंपली अगर हम बात करें तो स्टमक के अंदर क्या नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब स्टमक में जो फूड होता है वो थरोली मिक्सअप होता है। ठीक है, एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक है, वो क्या करता है, उसके मस्कुलर जो स्टमक के मस्कुलर वॉल है उसकी मूवमेंट की वजह से फूड क्या होता है, चर्निंग होता है। अब फूड को हम जब स्टमक में आ जाता है, स्टमक में जब मिक्सअप होता है, फूड को हम बोलस नहीं कहते, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। द फूड इन द स्टमक इज नोन एज काइम। ठीक है, द फूड इन द स्टमक इज नोन एज काइम। इसको क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। ठीक है, काइम कहते हैं। ठीक है, द फूड इन द स्टमक इज नोन एज काइम। ठीक है, अब फिर इसके बाद, ठीक है, तो स्टमक में जो फूड होता है उसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, अब जो फूड है, ठीक है, वो स्टमक में हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट वो क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ उसका। ठीक है, सिर्फ ओरल केविटी में ही हो गया। फिर जो काइम जो है अब वो इंटर होता है, हमारे जो फूड जो इंटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से कहाँ पे आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो ड्यूटेनम वाला पार्ट है, मान लो ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मान लो हमारा स्टमक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लो ये क्या है, हमारा स्टमक है। स्टमक से ये क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है। ठीक है, ड्यूडेनम है। ठीक है, अब ड्यूडेनम में हमें पता है पेनक्रियास से, ठीक है, पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक डक्ट है
वो भी कहाँ ओपन होता है, ड्यूडेनम में ओपन होता है। और यहाँ से लीवर जो है, ठीक है, मान लो ये लीवर के दो लोब से, लीवर भी कहाँ पे कहाँ पे ओपन होता है, लीवर और जो यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर है, इसका भी डक कहाँ ओपन होता है, यहाँ ड्यूडेनम में ओपन होता है। हेपेटोपेंक्रियाटिक डक ये यहाँ से ये यहाँ पे होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं अच्छे से बनाऊंगी, देखो, मान लो ये, फिर यहाँ पे ये पेंक्रियाटिक डक है, ठीक है, ये यहाँ से ये हमारा क्या है, जो सिस्टिक डक और कॉमन हेपेटिक डक मिल के, ठीक है, ये क्या हो कि ये यहाँ पे कंबाइन होता है, ठीक है, कंबाइन होता है। हेपेटो पेंक्रियाटिक डक जिसे कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक। ये कहाँ पे ओपन होता है, ये हमारे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। मान लो ये हमारे ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में ओपन होता है, ठीक है। मान लो ये मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे ड्यूडेनम में ओपन होता है। ये डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो जो हेपेटो पेंक्रियाटिक डक है वो इसमें ओपन होता है ड्यूडेनम में। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ठीक है, जो लीवर से, फॉर एग्जांपल मैं इसको मिटाती हूँ, ठीक है, तो लीवर से भी इसके जो सिक्रीशन से, लीवर के भी सिक्रीशन कहाँ पे ओपन होता है, लीवर के जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशंस सिक्रीट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्रीट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड पेनक्रियास का जो सिक्रीशन है, पेनक्रियास सिक्रीशंस also secrete into small intestine, also secrete into small intestine, ठीक है। अब मान लो लीवर में कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम या पिगमेंट कुछ नहीं होता है, सॉल्ट कुछ नहीं होता है लीवर में, ठीक है। अब पेनक्रियास का जो सिक्रेशन है, जो पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पेनक्रियास कंटेन्स पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। पेनक्रियास में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है पेनक्रियास के अंदर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है, ठीक है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, पेनक्रियास का जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो पॉलीसेचेराइड को डाइसेचेराइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो पॉलीसेचेराइड है, पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ठीक है, इनको किस में कन्वर्ट करता है, डाइसेचेराइड में कन्वर्ट करता है। डाइसेचेराइड लाइक माल्टोज, लेक्टोज या सुक्रोज, इनमें कन्वर्ट करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। पेनक्रियास कंटेन्स पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज से, ठीक है, दिस पेनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट पॉलीसेकेराइड, ठीक है, लाइक स्टार्च कन्वर्ट होता है इनटू माल्टोज, लेक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। जैसे कि हमारे स्लेवरी अमाइलेज ने कन्वर्ट किया, वैसे ही सेम इसका भी फंक्शन होता है। पॉलीसेकेराइड को किस में कन्वर्ट करता है, डाइसेकेराइड में। अगर स्टार्च है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, या माल्टोज या लेक्टोज या सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब ये तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज करेगा, ठीक है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो सिक्रीट होता है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो पेनक्रियास के जो जूस हो गए, ठीक है, पेनक्रियास के एंजाइम्स हो गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस होता है, जिसको सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, जो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है,
द जूस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। द जूस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज सक्कस इंटेरिकस। अब इसमें, ठीक है, सक्कस इंटेरिकस, अब सक्कस इंटेरिकस में स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, इसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी अमाइलेसिस होता है, ठीक है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है, उसमें मतलब वेराइटी ऑफ एंजाइम्स होता है, जैसे कि डाइसेचुराइड्स होता है, ठीक है। द जूस कंटेन्स, it contains disaccharides, saccharidases, ये एक एंजाइम है, डाइसेचुराइडेजेस एंजाइम है, ठीक है। लाइक मतलब लाइक माल्टेस, सुक्रेज, लेक्टेस, ये सारे क्या होता है, किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हमारे माल्टोस है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा माल्टोस है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोस इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च को तो कन्वर्ट किया है माल्टोस में, ठीक है, पेनक्रियाटिक मतलब जूस और जो ओरल कैविटी के जूस है उन्होंने कन्वर्ट किया है। अब इंटेस्टाइन में माल्टोस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है, और लेक्टोस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोस, और सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। थैंक यू वेरी मच।